जय श्री राम दोस्तों। मैं आपका भाई आर्टिस्ट एमजे फिर से आपके सामने कुछ टॉपिक लेके आया हूँ। और ये टॉपिक्स के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी था भाई। मैं आपसे सबसे ना ये चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि आप सब जो यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्राम पे जिन्होंने पेज बनाए हुए हैं, फेसबुक पे हैं, क्या आप लोगों को ये नहीं लगता कि भी हमें कुछ अपने जो यूथ है उसके वो अच्छा गाइड करना चाहिए, जैसे नीतीश भाई करते हैं, नीतीश सोनी नाम है शायद उनका है। वो अच्छी से अच्छी चीज़ बताने की कोशिश करते हैं ताकि हमें बाजारू चीज़ खरीदने से अच्छा है कि वो चीज़ हम घर पे बना के अपने शरीर को हेल्थी रख सकें। और क्या मेरे भाइयों, मैं आप देखो, आप मेरे को गालियाँ दोगे, ठीक है, कुछ गलत बोलोगे कि भी हाँ ये भी अपना नाम कमाने के लिए उनका नाम यूज़ कर रहा है, यूट्यूबर के बारे में बोल रहा है। नहीं भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि भी अगर आप पैसा कमाना ही चाहते हो इसके ज़रिए तो कुछ अच्छा कंसेप्ट लेके आइए। एक अच्छा कंटेंट बनाइए जिससे लोगों को एंटरटेनमेंट भी हो और नॉलेज भी मिले। जैसे मैं अक्षय सर की बहुत तारीफ करता हूँ कि उन्होंने 2-4 फिल्में ऐसी की हैं, जैसे पैडमैन, टॉयलेट एक प्रेम कथा, ठीक है, पर फिर भी लोगों को उस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी अवेयर नहीं हुए होंगे, उस चीज़ के बारे में कभी भी नहीं। आप लोग ऐड देखते हो, जितनी भी एड्स देखते हो हैं, कोई भी फिल्म स्टार वो चीज़ यूज़ करता है? नहीं, बस उसको उसके ब्रांड एम्बेसडर होने के पैसे मिलते रहते हैं। ये सब लोग फॉरेन से वो चीज़ मंगाते हैं अपने लिए। वो चीज़ जिसकी ये ऐड कर रहे हैं ना, तो उसकी ये कभी भी उस चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि भी ये हार्मफुल है। भाई, एक देखने में और एक करने में ना बहुत दिन रात का अंतर है, ठीक है। काफ़ी सारी ऐड ऐसी चल रही हैं कि भी आपका फेस साफ हो जाएगा, सीरम ये है वो है। मैं आपको सबसे सिंपल आइडिया बताता हूँ। आपने क्या करना है, रात के टाइम में एक डेटॉल का साबुन आता है नीले कलर का, उससे अपना फेस साफ करना है अच्छे तरीके से। ज़्यादा हार्ड तरीके से नहीं, हल्के हल्के हाथों से साफ करना है लगभग 5 मिनट तक ठंडे पानी से। वो साफ हो गया, फिर एक सॉफ्ट कपड़े से उसको रगड़ना नहीं है, उसको ऐसे आराम से पोंछना है। उसके बाद एक प्लास्टर आता है जो हम कभी बेड के नीचे लगाते थे ना, बेड फट जाता था, बेड के नीचे लगाते थे, कपड़े वाला प्लास्टर आता था एक, उसकी छोटी छोटी कटिंग करके अपने फेस के हिसाब से, अपने फेस पे जैसे नाक पे, यहाँ पे जैसे आपके डार्क सर्कल हैं, मत्थे पे हैं, उसको लगा के और कैप डाल के और सो जाइएगा। क्योंकि जब आपकी बॉडी सोती है ना तो चार्ज होती है अगले दिन के लिए।
तो वो वॉर्मिंग निकलती, गर्मी निकलती है। और वो जो प्लास्टर है ना उसमें वो कहते हैं ना जैसे एक चिपक होती है, वो सारा ही जितना आपका गंद होगा ना फेस का वो सब कुछ ही निकाल देगा। प्लास्टिक सर्जरी होती है ना जैसे, ये उस चीज़ में काम आता है। कभी आप लोगों ने देखा होगा आपकी चोट लग जाती है, आप बैंडेड लगा के रखते हो, 2-3 दिन लगा के रखोगे, जब उसे तारोगे ना तो आपका वो हिस्सा बहुत क्लियर साफ हो जाएगा। वैसे ही वो चीज़ है। छोड़ दो ये जितने भी ब्यूटी का ये सब कुछ है, ये आपके फेस को खराब कर देगा भाई। आप उम्र से पहले ही बूढ़े दिखने शुरू हो जाओगे। जो सुंदरता होती है ना उसको मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती है, उसकी सादगी ही बता देती है कि वो कितनी सुंदर है। और सुंदर होने का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं दिखने में। एक कहते हैं ना कि भी एक वर्ड है, मैं बोलना तो नहीं चाहता हूँ पर बोल देता हूँ, सेक्सी है, ये है, वो है, नहीं। एक सिंपल सिटी एक लड़की की दिख जाती है जब वो अपने सिंपल तरीके से चलेगी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भी सूट सलवार डालिएगा, ठीक है, पर एक हद होती है कि भाई जीन्स टॉप पहन के आप लोग कॉलेजेस में जाते हो हैं और फिर वहाँ पे आपके पीछे, आप कॉलेज से निकलते हो 4-5 लड़के आपके पीछे पड़ते हैं, उनमें से एक आधे के साथ आप अट्रैक्टिव हो जाते हो, अट्रैक्शन हो जाती है आपकी बातचीत शुरू हो जाती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, आप अपनी वो सीमा लांघ देते हो। मैं ये सब कुछ इस करके बता रहा हूँ कि भाई मेरे साथ ये सब चीज़ें बीती हुई हैं, और जब मेरे साथ वो हादसा हुआ था ना तो उस दिन के बाद और आज तक मैं भाई बहुत दूर रहता हूँ लड़कियों से खासकर। और अब मेरी शादी हो चुकी है और वो मेरी एक हमसफ़र है, मेरी संगनी है, जिसके साथ मैं जीवन भर उन्हीं के साथ रहूँगा और उन्हीं से प्रेम करूँगा और उन्हीं को ही वैसा बनाऊँगा जैसा मैं चाहता हूँ ना। पता क्या है, देखो मेरी सोच कैसी है, मैं अगर कहीं बाज़ार में जाता हूँ ना तो मैंने अपनी वाइफ को भी बता रखा है, बाज़ार में जाता हूँ ना तो कभी कोई खूबसूरत लड़की दिख जाती है सूट में या जीन्स पैंट में, तो मैं अपनी वाइफ को बोलता हूँ, मैं देखो कितनी खूबसूरत लड़की है ना, तो वो बोलते हैं हाँ बहुत खूबसूरत है। तो हम ना दुआ करते हैं कि भी भगवान करे कि भी इसको बहुत अच्छा घर मिले, बहुत अच्छा जीवन साथी मिले और इसका भविष्य बहुत ही आगे ब्राइट हो। अगर आप कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो किसी को दुआ तो दे सकते हो, उसी से ही नेगेटिविटी बहुत कम होनी शुरू हो जाएगी। वो एक सलमान खान की मूवी है ना कि भी वो जब बच्चों की हेल्प करता है, किक मूवी, किसी की आप मदद करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। पर बट भाई प्लीज़ ये जो आप लोग मदद करके
व्यूज़ के चक्कर में वीडियो बना के दिखाते हो ना, उन बेचारे गरीब लोगों को दिखाते हो। अगर आपको दिखाना है ना, आपको बात करनी है ना, तो इस चीज़ के ऊपर करिएगा कि भी ये गरीब लोग, इनको हक क्यों नहीं मिल रहा है इनका। जो मोदी सर ने हमें वादा किया था 15-15 लाख रुपए आएंगे, हर एक के लिए घर बनेगा, वो कहाँ है? बात उसके ऊपर करेगा सर। आप लोग मेरे सारे बड़े भाई हैं, मैं आप लोगों की सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप सबको फॉलो भी करता हूँ, आप लोगों की वीडियोस देखता हूँ। देखो, एक भाईचारा होता है ना, आज के टाइम में भाईचारा क्या बना रखा है 4-5 लड़के बैठे होंगे, हुक्का पी रहे होंगे, हाँ भाई भाईचारा है। अरे तुम्हें हुक्के के बारे में पता है कि भी हुक्का क्या चीज़ है? जब पंच थे ना, जब पंच बने थे, हमारे पंचायत बनी थी जिसमें पंच बैठे थे, तो उसमें जो छठी चीज़ थी वो था हुक्का। वो हमारे बड़े भैया करण जी के नाम से रखा गया था, अगर ये चीज़ अगर आपको याद हो तो। और आज के टाइम में नौजवान बच्चे क्या करते हैं कि भी हाँ हुक्के को कैसे भी पी लेते हैं यार। जब भी आप हुक्के को पियो ना, तो उसको स्पर्श किया करो, उसको प्रणाम किया करो कि हे देवता, मैं आपको सेवन करने जा रहा हूँ आपका, और आप मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। ये सब चीज़ें आप लोगों को ना बकवास लग रही होंगी कि भी हाँ ये चीज़ें, ये बकवास बोल रहा है। आप ये चीज़ें ना करके देखिएगा, आपकी फैमिली में जो भी, जैसे कि भी मैं बताऊँ कि भी किसी घर में लड़ाई हो रही है, या कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ पा रही है, बिजनेस नहीं आगे बढ़ पा रहा है, या ग्रोथ नहीं हो पा रही है किसी की, तो आप ये चीज़ करके देखिएगा, आपको फ़र्क नज़र आएगा। धीरे धीरे, एकदम तो देखो वो तो है नहीं कि एकदम कि भी हम बलवान हो जाएंगे, एकदम चौड़े हो जाएंगे। धीरे धीरे ही फ़र्क लगता है, और धीरे धीरे ही हमारी सोच चेंज होती है। सोच चेंज करनी बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है। आँखें हमें भगवान ने देखने के लिए ही दी है, पर ये नहीं है कि भी इसको हम देख के अपने अंदर एक गलत कामना का वासना को पैदा करें, नहीं। और मेरी बहनों से गुजारिश है, प्लीज़ आप लोग बच के रहिएगा। बहुत कुछ ऐसे लड़के घूम रहे हैं आज के टाइम में, जो कि आप सब लोगों का यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। कंट्रोल करना बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि भी लड़की में 3% नहीं, मतलब 3 गुना ज़्यादा सेक्स होता है, और लड़के में 1%, 1/3, मतलब कि 4 हिस्सों में से 1 हिस्से का % सेक्स होता है। अगर हम लड़कों को इतना सेक्स करने का दिल करता है, तो लड़कियों को कितना करता होगा। तभी पहले बाल विवाह का एक वो
चला था कि बाल विवाह करा देना चाहिए। जब बेटी के दिन आ जाते थे ना, दिन के बारे में तो आप लोगों को पता होगा कि बेटी के दिन शुरू हो जाते थे, तो उसका बाल विवाह भी कर दिया करते थे, या उससे पहले भी करते थे। आज के टाइम में भी वही चीज़ हो रही है भाई। आप लोग कहाँ किस रास्ते पे जा रहे हो, मेरे को खुद को नहीं समझ में आ रहा है यार। मैं दुनिया को देखता हूँ तो बहुत परेशान हो जाता हूँ यार, कसम से। हमारे भगवान ने ऐसी दुनिया नहीं रची थी। अगली बात अगले ब्लॉग में करते हैं। जय सिया राम।